नमस्कार दोस्तों। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों की जॉब की डिमांड बढ़ती जा रही है। और आप देखेंगे जॉब का एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेड ही जॉब निकलती है, जबकि जॉब करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी जॉब की और जॉब की सप्लाई कम रहेगी तो वैसे वैसे स्कैमर्स का स्कैम बढ़ेगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्क फ्रॉम होम के नाम पे किस तरीके से आपके साथ स्कैम किया जाता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो फ्यूचर में आप इस स्कैम से बच पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जनरली हमें अगर जॉब की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे प्रेफरेंस में ये रहता है कि यार अगर हमें घर पे बैठ के जॉब करने का मौका मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे ट्राई करते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए। गूगल पे जाते हैं, लिखते हैं वर्क फ्रॉम होम और बहुत सारी वेबसाइट आपको दिख जाती हैं, खुलती हुई दिख जाती है। कुछ वेबसाइट होती है वहां पे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। तो स्पॉन्सर्ड मतलब वो ऐड चला के अपने वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं। ज्यादातर ऐसी ही फर्जी वेबसाइट होती हैं जो कि स्पॉन्सर्ड होती हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि आपको इनसे बचना है। सेकंड ये होता है कि आपके पास हो सकता है मैसेज आ जाए, ईमेल आ जाए वर्क फ्रॉम होम के लिए कि आप इजिली छोटा टास्क है उसको करके आप इजिली पैसे कमा सकते हो। अभी जो वर्क फ्रॉम होता है ये कितने टाइप का होता है, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पे सबसे पहली चीज इसमें आपको हो सकता है कैप्चा टाइप आपको करना हो। पहला ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि टाइपिंग। तीसरा हो सकता है सर्वे। ठीक है, कैप्चा टाइप हो सकता है, टाइपिंग वर्क आपको मिल सकता है, सर्वे का काम आपको मिल सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है कोई मैसेज टाइप करने का काम हो सकता है। इस तरीके के आपके अलग अलग तरीके के काम वो आपको डिफाइन करके देते हैं कि ऐसा कुछ काम करना है और ऐसा काम करके आप डेली बाय डेली अर्निंग कर पाओगे। और कुछ लोग कहते हैं कि डेली आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे, कुछ लोग कहते हैं वीकली हम पेमेंट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं मंथली हम पेमेंट करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया है, प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद आपका पेमेंट जारी किया जाएगा। बेसिकली ये एक सामान्य सा ट्रिक होता है उनका, वो मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपने ऐसे जॉब को अप्रोच किया, या तो आपके पास आपको वो अप्रोच किए हैं या फिर आपने अप्रोच किया है गूगल पर जाके। अब अप्रोच करने के बाद सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट जो होता है इसमें आपको ज्वाइन करना होता है। अप्रोच करने के बाद सबसे पहले आपको ज्वाइन करना होता है। ज्वाइन करने के लिए एक बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उनका होता है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को आप फॉलो करते हो और ज्वाइन कर लेते हो। अब रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में दो टाइप की चीजें होती हैं, या तो हो सकता है ये फ्री हो या तो हो सकता है पेड हो। पेड होगा तो कुछ छोटा सा अमाउंट 500 1000 रुपए का अमाउंट आपसे चार्ज करेंगे एटलीस्ट ज्वाइनिंग फी के रूप में। फ्री होगा तो कुछ भी अमाउंट आपको नहीं देना पड़ेगा और आप ज्वाइन कर जाओगे। ये इनिशियल लेवल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ज्वाइन कर लेते हो। इसके बाद सेकेंड इनका स्टेप आता है, स्टेप सेकंड। जैसे आप ज्वाइन कर लोगे, अब आपको काम चाहिए तो काम कराने के पहले आपको वो एग्रीमेंट करवाएंगे। अगर कोई फर्जी कंपनी रहेगी जिससे आप जुड़े हो वो आपसे एग्रीमेंट करवाएगी। एग्रीमेंट में आपको साइन करना होगा, साइन करके आपको भेजना होगा। हो सकता है वो आपको कॉल पे समझाएं कि क्या कुछ करना है, और आपको पढ़ना भी चाहिए। वैसे एग्रीमेंट इतना डिफिकल्ट बनाते हैं कि आप पढ़ नहीं पाते हो, या फिर ज्यादा लोग जो लोग होते हैं एग्रीमेंट को ज्यादा पढ़ते नहीं है, साइन करके दे देते हैं। क्योंकि लोगों को ये लगता है ना यार कि ऐसा तो है नहीं कि हमारे साथ कोई फ्रॉड करेगा। जनरली लोगों का परसेप्शन ये होता है कि लोग हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, यानी लोग इमोशनल होते हैं तो साइन करते हैं और साइन करके दे देते हैं। जनरली जब आप साइन करके दे दोगे तो उसमें वो मेंशन किए रहते हैं कि अगर आप टाइम से उनका काम पूरा नहीं करते हो, जो टास्क आपको दिया जाता है टाइम से पूरा नहीं करते हो, सबमिट टाइम से नहीं करते हो, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। सेकेंड चीज उसमें यह दिया रहता है कि अगर आप टाइम से सबमिट नहीं करते हो तो आपको कितना पैसा पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा, जो कंपनी का नुकसान हुआ वो आपको पे करना पड़ेगा। सेकेंड चीज ये मेंशन रहेगा। और तीसरा चीज ये मेंशन रहेगा कि अगर आपके टास्क में एक्यूरेसी कम रहेगी तो भी आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये कुछ चीजें उसमें मेंशन रहेगी। आप नहीं पढ़ते हो, साइन करके दे देते हो। सपोज करो आप पढ़ भी लिए, तब भी लगता है यार ऐसा मतलब आसान ही काम है, टाइपिंग का काम है तो क्या होगा उसमें, या फिर कोई फॉर्म फिलिंग का काम होगा तो क्या उसमें करना है, कर ले जाएंगे, तो आप साइन करके दे देते हो। हम इतना ज्यादा सजग पहले नहीं रहते हैं जब तक हमारे साथ कुछ गलत नहीं होता है। तो ये चीज मैक्सिमम इंसानों के साथ होती है, इसलिए पहले से हमें सजग रहने की जरूरत है। तो अब आप एग्रीमेंट पे साइन करते हो, आप दे देते हो, लो भैया हमारा काम हो गया। अब स्टेप थर्ड आता है।
स्टेप थर्ड आता है। स्टेप थर्ड में क्या होगा कि वो आपको आपका वर्क डिलीवर करेंगे। अब उसके लिए हो सकता है वो आपको अपनी वेबसाइट दे, अपने वेबसाइट पर एक्सेस करने के लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड दें, या फिर जो भी उनका तरीका हो, या फिर उनका कोई एप्लीकेशन हो, या फिर कोई अदर मेथड से वो आपको वर्क प्रोवाइड करेंगे, वर्क प्रोवाइड करेंगे। अब आप वर्क करने जाओगे। अब वो जो वर्क होगा ये एक प्रकार से ट्रैप होगा। वर्क होगा ये एक प्रकार से ट्रैप होगा। इस आसान से वर्क को इतना डिफिकल्ट बना के वो आपको प्रेजेंट करेंगे कि जो एक टाइम पीरियड होगा, मान लीजिए 7 डे की टाइम पीरियड आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। अब ऐसा वो उसे घुमा के बनाएंगे कि आप 7 दिन में प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाओगे, जनरली नहीं कर पाओगे। और अगर आप बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत करके 7 दिन में प्रोजेक्ट को पूरा करने का भी प्रयास किए तो आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ आप गलती करोगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि स्कैमर होते हैं और उनका मेन उद्देश्य होता है आपको चीट करना, आपके साथ स्कैम करना। तो इस तरीके से मान लीजिए आपने मेहनत करके काम किया और आप काम पूरा नहीं कर पाए, तो जैसे आप काम पूरा नहीं कर पाए, या फिर अगर आप काम पूरा कर दिए तो आपने कुछ मिस्टेक ज्यादा कर दिया है, तो कुछ भी करके वो आपके पास लीगल एक्शन का एक नोटिस भेज देंगे। स्टेप 4 जो है, स्टेप 4 लीगल एक्शन, लीगल एक्शन नोटिस। वो आपको लीगल एक्शन नोटिस भेजेंगे। लीगल एक्शन नोटिस देखते ही बहुत सारे लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है कि अब क्या करें, अब तो हमें जेल जाना पड़ेगा, या फिर उसमें मेंशन रहेगा इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। अब तो लोग अलग परेशान, यार हमारे पास तो पैसा नहीं था, हमें तो जॉब चाहिए था, हम तो जॉब करने आए थे, ये क्या हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया। लोग परेशान हो जाते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जो इतना परेशान हो जाते हैं कि पैसे दे भी देते हैं इससे छुटकारा पाने के लिए। अगर उनके पास नहीं है तो उधार लेके दे देते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। स्टेप 4 में जब आपके पास लीगल नोटिस आएगा तो हो सकता है उनका एक एडवोकेट आपको कॉल करे और बताए आपने ये गलती करा है, ये मिस्टेक करा है, या फिर आपने प्रोजेक्ट जो टाइम पीरियड आपको दिया गया उसमें पूरा नहीं करा है, इसलिए आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, कंपनी ने हमें हायर किया है। अब इतनी बातें होने के बाद अगर नॉर्मली आप कम एज के हैं या हो सकता है स्टूडेंट हैं तो आप तो बहुत डर जाएंगे, और अगर हो सकता है आप ठीक ठाक एज में हो, 40-45 साल में हो, तो आप इतने समझदार हैं कि आप हैंडल कर लेंगे, आई थिंक। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो शायद आप हैंडल ना कर पाए, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे और शायद उन्हें पैसा देने के लिए भी आप राजी हो जाएं। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि वो आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। सेकंड ये कहेंगे कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको कोर्ट आना पड़ेगा, आपको कोर्ट आना पड़ेगा। अब कोई कोर्ट वो आपको मेंशन कर सकते हैं कि इस कोर्ट में आपको आना पड़ेगा, वहां पे आपकी सुनवाई होगी, वहां पे आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, ये वगैरह वगैरह चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहली चीज, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, बिल्कुल फर्जी नोटिस है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छोड़ो हटाओ, ब्लॉक कर दो। ठीक है, ब्लॉक बिना सोचे ब्लॉक कर देना है। इसके बाद अगर कोर्ट की धमकी दे रहे हैं, इतना भी आपको नहीं डरना है, आपने कोई गुनाह नहीं करा है। ठीक है, आपने कोई गुनाह नहीं करा है, इसलिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। स्टेप 5 में चलते हैं। स्टेप 5 में यह है कि वो आपको हर तरीके से ट्रैप करने का प्रयास करेंगे, हर तरीके से दबाव डालने का प्रयास करेंगे। कई लोग दिन भर में हो सकता है कई बार कॉल आए, आपको प्रेशराइज किया जाए, आप पैसे डिपॉजिट करिए, अदरवाइज हम लीगल एक्शन लेंगे, कोर्ट में आपको घसीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हो सकता है आपको इतना परेशान किया जाए कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचे। ये पॉसिबिलिटी पूरी है, क्योंकि वो स्कैमर हैं और उनका काम है आपसे पैसे निकलवाना। तो इस चीज को लेके भी आप बिल्कुल भी सेंसिटिव मत होइए। सीधे जिस नंबर से कॉल आता है ब्लॉक कर दीजिए, या फिर आप साइबर क्राइम के पोर्टल पे जाइए और वो नंबर वहां पे और पूरी जानकारी आप वहां पे दे दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इनसे सुरक्षा दिला सकती हैं। एक एप्लीकेशन, एक पोर्टल है चच्चू करके, वहां पे भी जाके आप इजीली यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, उस नंबर को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, आपको बहुत डरने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अगर आप थोड़ा सा समझदारी से काम करेंगे, सजग रहेंगे, तो चीजें आप आसानी से मैनेज कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। लेकिन ऐसे किसी भी स्कैमर्स का अगर आप पे कॉल आता है, आपको डराने का प्रयास करता है, तो आपको डरना नहीं है। पैसा तो बिल्कुल नहीं देना है और डरना भी नहीं है। ढंग से बात करना है, यार ठीक है जो करना है कर लेना, उनको बोल देना जो करना है कर लेना, हम देख लेंगे। ठीक है, बहुत परेशान होने की, अगर आप नहीं डरेंगे तो उनके पास कोई चारा नहीं है आपको लूटने का। लेकिन अगर आप डर जाएंगे तो आपका डर उनका हथियार हो जाएगा और आपसे पैसे
वो लेने का पूरा प्रयास करेंगे, हो सकता है आप पैसे दे भी दें। तो दोस्तों इस तरह की जो वर्क फ्रॉम होम जॉब आज के समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, ये मैक्सिमम इसमें स्कैम होता है, मैक्सिमम फ्रॉड होता है। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि कोई अगर ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन है तो मैक्सिमम ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन से आप पैसा कमा नहीं पाते हो, बल्कि आपका पैसा डूबता है। तो ऐसे शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने का जो आपका एक चक्कर है ना, वो शायद आपको छोड़ के अपनी स्किल डेवलप करनी चाहिए और ऐसे स्किल पे काम करना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ दिला पाए, अच्छी सैलरी, अच्छा जॉब दिला पाए। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आप लोगों तक शेयर कर सकते हैं जिससे और ज़्यादा लोगों का भला हो और इस तरीके की जो फर्जी नोटिस आए इससे लोग डरे नहीं और अपना पैसा ना दें। जय हिंद।